धनु राशि वाले इस बात को समझ लें कि काम ही पूजा है, पर लोग आपका साथ नहीं निभा रहे। ऐसा हो सकता है कि लोगों के विचार आपके विचारों से भिन्न हों और हर चीज़ की तह तक पहुंचने से ही फायदा हो सकता है आपको। क्या करना चाहिए इस समय में? उस अच्छाई की ओर देखें जो इस समय आपके लिए भरपूर बनी हुई है। आप अपनी सूझबूझ से बहुत कुछ संभाल सकते हैं। परिस्थितियों को समझने से और हाथ मिलाने से कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचें कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो ठीक होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको अपनी ओर से ज़्यादा प्रयास करना होगा। और अच्छाई यह है कि आपके अंदर वो जज्बा है कि आप अपनी मेहनत, लगन और अपने ज्ञान से अपने प्रदर्शन को बेहतर कर सकें इस समय। सेहत की ओर ध्यान देना होगा। पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं जिस ओर आपको नज़र रखनी होगी। खासकर अपने खान पान की ओर ध्यान देना होगा ताकि किसी भी तरह की लापरवाही आपकी सेहत को परेशान न करे। मकर राशि वालों का रिश्तों की ओर ध्यान बना रहेगा, पर आपके बड़े बुजुर्गों की ओर आपकी चिंताओं का योग भी बना हुआ है। इस बात से भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है कि आपको अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? शादीशुदा जीवन में तालमेल बनाए रखें। नए रिश्तों की तलाश न करें, क्योंकि नए रिश्तों में वो सुख नहीं मिल पाएगा जो सुख वर्तमान रिश्तों में बनाया जा सकता है। क्या ना करें समय में? अपनी एकाग्रता को किसी भी वजह से कम ना होने दें। यात्रा का योग बन सकता है और इस ओर भी आपको सोचने की आवश्यकता पड़ सकती है। प्यार मोहब्बत का आलम यह है साहब कि मन नहीं मिल रहे। आपका मन बदलता चला जा रहा है, पर इस बात को समझ लें कि किसी भी तरह के बदलाव में फिलहाल सुख नहीं है। आपको यथास्थिति बनाए रखने की ही जरूरत है। सेहत को लेके रोजमर्रा की परेशानियां हो सकती हैं। छुटपुट बातों को नजरअंदाज करने की जरूरत है। सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन जिंदगी के प्रति अनुशासन बनाए रखना भी इस समय बहुत आवश्यक है। तो प्यार मोहब्बत को लेकर ज्योतिष गुरु ने बहुत सही बात कही कि मन बदलाव चाहता है, लेकिन सच ये है कि उस बदलाव में भी सुख नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो आसपास है, जिसको प्यार करते हैं, जिसके साथ हैं, वो साथ बनाए रखिए। वो साथ तोड़ने का वक्त नहीं है। फिलहाल हम इस साथ को आगे बढ़ाते हुए अब अपने आखिरी सवाल का रुख कर रहे हैं। नाम है देविंदर सिंह। डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1984, 3 बजे शाम को इनका जन्म हुआ है नाबा, पटियाला। विदेश जाना चाहते हैं, कई साल से कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। क्या इनकी कुंडली में सर विदेश जाने का योग है भी या नहीं? देवेंद्र, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मार्च 2024 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। विदेश जाना चाह रहे हैं, कई साल से प्रयास भी कर रहे हैं, बात नहीं बन पा रही। देखिए, इस समय विदेश का योग जो है आपकी कुंडली में वो मध्यम सा है, तो कोई ऐसी प्रबल संभावना नहीं है कि आप विदेश पहुंच जाएं, वहां सेटल हो जाएं, काम कर लें। ऐसा होने वाला नहीं है। ये हो सकता है, आपकी कुंडली का मार्गदर्शन ये बताता है कि हो सकता है 2026-27 में अगर आप कोशिश करें तो बात बन सकती है। इसका एक और मतलब भी है, एक और मार्गदर्शन भी है कि 2026-27 तक आप अपना मन ना हारें, बल्कि यहीं पर अपने काम में मन लगा लें ताकि यहीं पर सफलता मिले, और फिर 2026-27 में अपनी कोशिश भी बनाए रखें। तो ज्योतिषी मार्गदर्शन से बहुत सारा जो क्लटर है दिमाग में वो छट जाता है। अब देखिए कितनी साफ बात हो गई कि 2026-27 में एक अच्छा समय है विदेश जाने का, लेकिन तब तक क्या करना है? तब तक आपको यहीं पर काम करते हुए यहीं पर उसका फायदा लेने की कोशिश करनी है। अगर आपने यहां पर एक सफलता की इबारत लिख दी तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप विदेश जाएंगे और वहां भी बेहतर कर पाएंगे। तो समय आपको अभी से कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यही समय आपको विदेश भी लेकर चला जाएगा 26-27 में। आगे ज्योतिष गुरु, अब कुंभ और मीन तक हम पहुंच चुके हैं। तो कुंभ और मीन राशि, हमारी कोशिश ये है कि हम आज के दिन को कई अलग अलग क्षेत्रों में आपके सामने रखें और आपको बताएं कि आपको आज के दिन को जीना कैसे है। यही हमारी कोशिश है। हम बहुत आसान सी बातें कहते हैं, कोई बहुत भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन यकीन मानिए जिंदगी में अक्सर आसान सी लगने वाली बातें बहुत गंभीर काम करती हैं। तो हमारी इस आसान सी जो भाषा है या जो आसान से जो उपाय हैं, इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। ये उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, आजमाइएगा। कुंभ राशि वालों का मन कुछ परेशान है और छोटी छोटी बातें भी आपके मन को उचाट करती चली जा रही। यही कारण है कि आपका व्यवहार भी कुछ हद तक
सख्त ही होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों की परेशानियों को भी समझने की ज़रूरत है। इस वजह से किसी भी तरह के मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर लें। आपके अपने हर रूप से आपके साथ हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, पर इस बात को समझ लें कि लोगों को खुश रखना आप ही की जिम्मेदारी। क्या ना करें इस समय में? जो भी बात कहें विनम्रता से कहें। आपकी ओर से किसी भी तरह की तेज़ी बनाना अच्छा नहीं है। किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में आपको हर तरह का संयम भी बरतना होगा। कैरियर और कारोबार के लिए अच्छा समय है, जिसके चलते आपकी तरक्की हो सकती है। आपको किसी ना किसी तरह की सफलता मिल सकती है। यह सब कुछ चमत्कार नहीं है, ये आप ही की मेहनत है जो इस समय रंग ला रही है। इसलिए खुद पे तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। शादीशुदा जीवन में रिश्ते नाते तकरार की ओर ले जा रहे हैं आपको। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिन्हें आप संभाल नहीं पा रहे। इसलिए किसी को भी नाराज बिल्कुल ना करें। अपनी ओर से कोई गलती करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। मीन राशि वाले ही समझ लें कि कोई प्यार का रिश्ता आपके जहन पर छाया हुआ है, पर आपकी इच्छाएं जो हैं उनके बावजूद वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा। लगता है आप अपनी ही बात कहते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने व्यवहार को शांत कर लें, लोगों की बात सुन लें ताकि तकरार से बचा जा सके। क्या ना करें इस समय में? लोग किस बात से नाराज हैं इस बात को समझने में कोई गलती ना करें। बातें छोटी छोटी हो सकती हैं, पर उन्हें संभालने के लिए आपको बात की तह तक जाना होगा और अपनी कमियों पर भी नजर रखनी होगी। किसी भी फैसले में पैसे को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। धन दौलत की स्थिति यह है कि पैसे को लेकर हर तरह का आशीर्वाद तो आपके लिए देखिए बना हुआ है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, फिर भी आपको फजूल खर्ची से बचना होगा। हालात अपने आप से नहीं संभलेंगे, उन्हें संभालने के लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। सेहत को संभालना है तो अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव ना बनाएं, क्योंकि उसका बुरा असर भी सेहत पर ही पड़ सकता है। लोगों की परेशानियों में भी भागीदार बने रहें ताकि आप उनका या उनकी सेहत का भी ख्याल रख पाएं। तो आपको अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखना होगा और